ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम।
से भूत प्रेत भी कभी नहीं जाएंगे, पक्का डेरा जमा बैठ जाएंगे, यही घर अच्छा है। क्योंकि यहाँ रामायण है पर कोई खोलने वाला नहीं है। अरे रामायण रहे तो भूत प्रेत नहीं आएंगे, नहीं, रामायण खोल के जब रामायण पढ़ो तो भूत बुद्धि नहीं होगा, प्रेत बुद्धि नहीं होगा, पिशाच बुद्धि नहीं होगा, दानवी बुद्धि नहीं होगी। ये तब होगा ना जब रामायण पढ़ोगे, रामायण गाओगे। नित निरंतर गा वही, ऐसा कहा गया। तो गाने वाले ऐसे नहीं खाली रख दो। यहाँ तो कई लोग बैठे होंगे जिसके घर में रामायण नहीं है, और कई लोग ऐसे भी हैं जिनके घर में रामायण है लेकिन दिवाली के दिवाली बस धूल झड़ा के रख दिए पठेरा में, जाओ, कभी खोलते ही नहीं रामायण। अच्छा, कितने सियान यहाँ होंगे जो कभी स्कूल का मुंह नहीं देखे लेकिन रामायण याद है, पूरा नहीं तो आधा, आधा नहीं तो उसका पाव, नहीं तो 2 4 10 चौपाई तो याद होगा, बहुतों को याद है और होना चाहिए। रामचरितमानस पढ़ने का है, रामचरितमानस अध्ययन का है। मैं बार बार अपने मानस पीठ से कहता हूं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी ग्रंथ लिखे, लेकिन सभी ग्रंथ लिखने के बाद उनको मन में स्वांत सुख नहीं मिला, तब उन्होंने रामचरितमानस का निर्माण किया, इसकी रचना की और लिख दिया। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजुल मात नोती। ये मेरे स्वांत सुख के लिए मैं लिख रहा हूं भाई, और जो मुझे सुख दे रहा है वो सभी को सुख दे, ऐसी मैं कामना करता हूं, बाबा तुलसी ने कहा। विनय पत्रिका के बाद बाबा तुलसी ने रामचरितमानस को लिखा। बहुत अच्छी जिज्ञासा है। रामायण को लिखते लिखते बाबा तुलसी अयोध्या के घाट से कई जगह गए, चित्रकूट गए, नेपाल गए, जनकपुर गए, वर्णन आता है श्रीलंका भी गए। तुलसीदास जी भ्रमण करते हैं, सब जगह जाते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब श्रीलंका देखा, जनकपुर देखा, चित्रकूट देखा, अयोध्या देखी, पंपा सरोवर देखा, हुबली, कर्नाटक हुबली हॉस्पेट जिसको कहते हैं पंपा सरोवर, जहां सबरी की कुटिया थी। आज हमसे निवेदन किया गया है कि आप रामचरितमानस को प्रारंभ करने वाले हैं, कौन सी कथा करेंगे पता नहीं, लेकिन आप कह रहे थे कि लंका कांड में कथा पहुंची है, लेकिन हम तो नवधा रामायण सुनना चाहते हैं। आज सबरी जी के चरित्र पर हम चर्चा करने वाले हैं, नवधा रामायण। तो तुलसीदास जी वहां भी गए। जब हम हॉस्पेट हुबली गए थे कर्नाटक, तो पता चला कि गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ आए थे और यहाँ पर जैमिनी ऋषि के आश्रम पर विश्राम किया था। तो एक बात बताओ, जब तुलसीदास जी सब जगह गए, राम ने जहाँ वनवास काटा वहां गए, राम जी के ससुराल गए, राम जी के जन्मभूमि गए, राम जी के ने जहाँ रावण मारा वहां गए, राम जी सबरी से मिले वहां गए, जटायु का उद्धार किया वहां गए, केवट से पांव धुलाए किष्किंधा वहां भी गए। तो जहाँ राम ने जन्म लिया अयोध्या गए, तो जहां राम की माता ने जन्म लिया कौशल्या ने, क्या वो छत्तीसगढ़ नहीं आए होंगे तुलसीदास जी? कई बार छत्तीसगढ़ तुलसीदास जी को आना पड़ा। राम के मामा गांव आए बिना रामायण लिखा नहीं जा सकता। तो राम तो आए ही, मामा गांव कौन नहीं जाएगा? हम तो पहुंच जाते थे। हम तो छोटे थे तो बात बात में मामा गांव पहुंच जाते थे कि 3 किलोमीटर मामा गांव, इससे फायदा हो क्या? आए स्कूल से बस्ता फेंक के चल दिए मामा गांव। उस जमाने में तो साइकिल भी नहीं होती थी। उस जमाने के बाबा जी हैं हम, ऐसा मत समझो हमको, बहुत पुराने बाबा जी। सब अपने अपने मामा गांव गए। तो राम जी कितनी बार, जब भरत जी महाराज गए थे मामा गांव, राम जी का वनवास हुआ तो भरत जी कहाँ गए थे? मामा गांव गए थे, कई देश, ऐसा वर्णन मिलता है। तो राम जी भी कई बार मामा गांव आए, राम जी भी छत्तीसगढ़ आए, वनवास में भी राम जी आए। राम वन गमन, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन है। चलो तो दूसरी जगह बताओ, गुजरात में राम वन गमन मार्ग है, राजस्थान में है। ये उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी बड़ी डींग भागते हैं यहाँ कह के, खूब बुलाते हो आप लोग। आपके तरफ तो मैं देखता हूँ बस जिसको देखो यूपी वाले बुलाते। एक बार मैं भी ऐसे यूपी वाले कथाकार बुलाया था, और बोलते बोलते वो छत्तीसगढ़ के बारे में ही कुछ बोल दिया।
पता नहीं क्या कथा कर रहा था, करते करते बोलने लगा, अरे मैं किसको सुनाने लग गया, तुम छत्तीसगढ़िया क्या जानोगे, दाल भात खाने वाले, बासी खाने वाले। मैं सुन रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। बाद में कहा रुक जाओ, मेरा नंबर आएगा तब बताऊं। उसके बाद मुझे बोलने का अवसर मिला तो मैंने एक बात कहा कि महाराज आप, अच्छी बात है उत्तर प्रदेश से आए हो, लेकिन एक बात सुन लो, तुम्हारे उत्तर प्रदेश में राम जी का जन्म हुआ तो क्या हुआ, राम को जन्म देने वाली कौशल्या का जन्म तो यहाँ हुआ। कौशल्या ना होती तो राम को कहां से पाते तुम। बंधव कौशल्या दिशि प्राची, तुम्हारे यहाँ सूर्य का उदय होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ सूर्य का नहीं, सूर्य को पैदा करने वाले पूर्व का उदय हुआ। पूर्व ही नहीं होगा तो सूर्य कहां से होगा। कौशल्या पूर्व है, यदि रघुनाथ सूर्य है तो कौशल्या पूर्व है। बंधव कौशल्या दिशि प्राची, तुलसीदास जी ने कहा कौशल्या को पूर्व दिशा कह के वंदना थी। तो हमने उनको कहा महाराज देखो, छत्तीसगढ़ में आए हो, जरा संभल के रहना, यूपी वाले हो, अपने यूपी की हद में रहो। और तुमने जो कहा ना कि दाल भात खाने वाले, तो हम तो मिला के खाते हैं, तुम रोटी पूरी वाले तोड़ के खाते हो, तुम तोड़ने वाले हम मिलाने वाले, ये दोनों का अंतर समझ लो तो सब समझ जाओ। ये छत्तीसगढ़ का धराधाम, आज छत्तीसगढ़ के इस पवित्र और शांत वातावरण को भी कुछ लोग जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं। आज जंगल वनांचल क्षेत्रों में हम संतों के द्वारा यज्ञ का आयोजन, ये कथाओं का आयोजन, ये मत समझ लेना कि पाढ़ी वालों ने बुलाया तो मैं आ गया। बुलाते तो मुझे बेमेतरा के लोग भी हैं, बुलाते तो कवर्धा के लोग भी हैं, बुलाते तो दिल्ली के लोग भी हैं, बुलाते हैं गुजरात, असम, उड़ीसा के लोग। अभी नेपाल के लोगों ने बुलाया है, 16-17 मई को मैं नेपाल वीरगंज जाऊंगा, लेकिन केवल 2 दिन के लिए जाऊं। उन्होंने भी 9 दिन के लिए बुलाया, लेकिन नेपाल जाएंगे तो 2 दिन रहेंगे, शहर में जाएंगे तो 1 दिन रहेंगे, लेकिन गांव में आके 1-1 महीना पड़े रहते हैं और जंगल क्षेत्रों में भी जाके गांव-गांव में घूमते हैं। उसका कारण यही है, ऐसे जो विधर्मी, ऐसे जो मिशनरी और ऐसे जो इस्लामिक तंत्र के लोग हमारे जंगल क्षेत्रों में नजर गड़ा रहे हैं ना, उन लोगों का नजर उतारने के लिए हम संत वनांचल क्षेत्रों में बैठते हैं। ये पाड़ी कुगदुग में, कोई कुगदुग पाड़ी में होने वाला यज्ञ, अभी बार बार कल महाराज जी ने कह दिया, अभी अमरचंद जी बोल रहे थे 1 साल हुआ, 2 साल होगा, 3 साल होगा। तो देखो भैया, ऐसे कह के मुझे कहीं जोश दिलाने वाले हो तो बिल्कुल गलत कर रहे हो। मैं जोश में कोई फैसला लेता नहीं है ना। इसने कही वो रोज धन बाबा जी आखिरी दिन कही दी, अगले साल आवत हो फिर करूँ, ऐसे धोखे मत। हमें तो आगे बढ़ना है, हमें तो आगे बढ़ते जाना है। एक जगह रुक नहीं सकते, एक जगह थम नहीं सकते। अभी तक श्री जामरी पाटेश्वर धाम के 100वां यज्ञ में बैठे हैं, केवल 2 जगह ही दोबारा यज्ञ हुआ है, बाकी सब नया 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 नए जगह ही इतने होते हैं कि जहां हुआ वहां लौट के देखने का समय नहीं मिलता। ये अलग बात है, जैसे 2 जगह हुए वैसे कोई हो सकता है तीसरी जगह पाड़ी बन जाए, तो वो मैं नहीं कह सकता कि ऐसा संयोग हो इस धरती का कि यहाँ फिर आना पड़े। लेकिन फिर इतना जरूर कह दूं, मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।